मुरादाबाद में महिला जज के पिता को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और ये उस वक्त हुआ जब वह नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले थे। आपको बता दें कि पूरा मामला मुरादाबाद का बताया जा रहा है। बड़ा सनसनीखेज वारदात है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल अर्पित, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें एक जज के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और सबसे अहम पहलू यह है कि जिसने हत्या की वो हिस्ट्री सीटर है और उसका खुद का अपना बहनोई था, यानी साले पर हत्या का आरोप है। एक साला जीजा के साथ स्कूटी पर था और दूसरे साले ने हत्या कर दी। हत्या के बाद निश्चित तौर पर सनसनी फैल गई है, चूंकि इस मामले को लेकर जिस तरीके से पूर्व में भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और उस मुकदमे में जो मृतक हैं वो बेकरी संचालक हैं मोहम्मद असद, उन्होंने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप उसी हत्या आरोपी पर लगाया था, जो कि हिस्ट्री सीटर है। तो इसके बावजूद भी उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई और आखिर में जब नमाज पढ़ने के लिए यानी रोज़ा खोलने के लिए वो बेकरी संचालक जा रहे थे मोहम्मद असद अपने ही साले के साथ स्कूटी पर, तभी ये वारदात अंजाम दी गई। इसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 5 टीमों का गठन किया है आरोपी को पकड़ने के लिए, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन सवाल ये है कि वो हिस्ट्री सीटर था और पहले भी 10 लाख रुपए की उसने डिमांड की थी, तो फिर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उन्हें प्रथम दृष्टया प्रॉपर्टी विवाद का मामला लग रहा है, लेकिन क्या आगे निकल करके आएगा ये देखना लाजमी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से महिला जज के पिता की बेकरी मालिक की गोली मारकर हत्या की गई है, वो निश्चित तौर पर सनसनी मचाने वाली घटना है। और आपको बता दें कि सीधे जो साला है अपने बहनोई के सिर में सटाकर ये गोली मारी है, जिससे उनकी मौत हो गई। मौत के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस के भी अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। तो ये मामला मुरादाबाद का है। और आपको बता दें कि जब गोली लगी तो उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और जहां पर जो है उनका इलाज हो पाता उससे पहले ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो मोहम्मद असद अलविना नाम से ये मृतक जो है वो बेकरी चलाते थे मुरादाबाद में, और वारदात को अंजाम देने वाला जो हिस्ट्री सीटर है वो फिलहाल फरार हो गया मौके से। घटना मुरादाबाद शहर में नागफनी थाना इलाके के बंगला गांव चौराहे की बताई जा रही है। बेकरी संचालक की बेटी और दामाद दोनों जज हैं। बेटी की पोस्टिंग फिलहाल बुलंदशहर में बताई जा रही है। तो ये जो मामला है, आपको पूरा मामला भी बता देते हैं। जिगर कॉलोनी निवासी मोहम्मद असद ये अलबिना बेकरी नाम से कई बेकरी चलाते थे। पूरे शहर में इनकी 5 से 6 ब्रांचें हैं। शुक्रवार शाम ये घटना होनी बताई जा रही है और उनके जो साले हैं मजाहिर के साथ जो है ये मोहम्मद असद स्कूटी से लाल मस्जिद तरावीह की नमाज अदा करने जा रहे थे। जैसे ही उनकी स्कूटी बंगला गांव चौराहे के पास पहुंची, तभी पीछे से बाइक सवार बदमाशों ने असद पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही असद गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही गिर पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल बेकरी संचालक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहले हम आपको सुना देते हैं मौके पर पहुंचे जो कुछ जानकारी दी, क्या बताया उन्होंने और कितनी टीमों का गठन किया है आरोपी को पकड़ने के लिए, उनको जरा सुना देते हैं। एक जिगर कॉलोनी के निवासी इस मोहम्मद असद थे। इनके ऊपर उनके साले ने, जिसका नाम जफर है, जो नागपनी क्षेत्र का रहने वाला है, उसने शाम में 7:30 बजे गोली चला दी और उसके बाद उनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी डेथ हो गई है। इसमें जो लोगों से बातचीत हुई है, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इनके बीच में कुछ प्रॉपर्टी का विवाद है और उस प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर उसने ये कृत्य किया है।
हम लोग उसमें 4-5 टीमें लगाए हैं, तत्काल उसको हम गिरफ्तार करेंगे और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो देखिए, आपने एसपी को सुना। अब आपको बता दें, परिजनों के मुताबिक हत्या के पीछे फैमिली में चल रहा प्रॉपर्टी विवाद है। बेकरी संचालक असद का अपने साले जफर से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। जफर नागफनी थाना इलाके का हिस्ट्री सीटर है। वह डहरिया मोहल्ले में रहता है। वारदात में जफर के साथ उसका बेटा सैफुल और दामाद फैजान भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बेकरी संचालक को साला मजाहिर पूरी वारदात का यानी इसका चश्मदीद है। एक साला हत्या आरोपी है, तो दूसरा साला जो बड़ा साला है वो पूरी वारदात का चश्मदीद इसका पूरा बन गया है और फिलहाल उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। और आपको बता दें, जो चश्मदीद है उसके मुताबिक बेकरी संचालक जब स्कूटी से रुकते हैं तो देर शाम रोज़ा खोलने के बाद वह और उनके बहनोई मोहम्मद असद स्कूटी से तरावी की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे। असद स्कूटी चला रहे थे जबकि वह पीछे बैठा था। जैसे ही बंगला गांव चौराहे पर पहुंचे तभी बाइक पर उसका भाई जफर पीछे से आया और उसने उसके बहनोई मोहम्मद असद को सिर से सटाकर गोली मार दी। तो ये गोली मारने के बाद उसकी मौत हो गई। कुल मिलाकर के जो जफर नागफनी है, नागफनी थाने का हिस्ट्री सीटर है और उसके ऊपर संगीन अपराधों के कई मुकदमे दर्ज है। जफर पिछले काफ़ी समय से अपने बहनोई बेकरी संचालक मोहम्मद असद से 10 लाख रुपए की रंगदारी भी मांग रहा था। इस बाबत नागफनी थाने में जफर के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी। तो कुल मिलाकर के ये जो मामला निकल करके आ रहा है, जो बताया जा रहा है वो कहीं न कहीं प्रॉपर्टी विवाद और रंगदारी मांगना ये निकल करके आया है। लेकिन पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है। चूँकि बेकरी संचालक की बेटी आसमा सुल्ताना और दामाद जुल्कर नैन आलम ये जज हैं और आसमा सुल्ताना की पोस्टिंग बुलंदशहर में बताई जा रही। तो जज के पिता की हत्या के बाद हड़कंप मच गया और बेटी दामाद दोनों जज हैं और हत्या करने वाला कोई और नहीं, जज का अपना मामा है जो कि हिस्ट्री सीटर है। अब पुलिस इस मामले में उसे पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया है। देखना होगा कि कब तक पुलिस उसे पकड़ती है। तो कुल मिलाकर ये मुरादाबाद की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जी देखिए, पुलिस ने टीमें गठित कर दी है और अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है। वारदात का जैसे पता चलता है सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं और रमजान में हत्या की वारदात पर काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।